ओम शांति। 3 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए कर्मातीत अवस्था को पाना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की याद से स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न कर, सर्व शक्तियों से भरपूर कर, अपने अंदर किसी भी प्रकार की चिंता, भय, दुख जैसी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर निर्भय बन स्वयं को कारण का निवारण बनाकर निर्विघ्न बनकर रहने वाली आत्मा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो सर्वशक्तिमान बाप के साथ जिसका संबंध होगा उसका कोई भी उसके जीवन में समस्या या कारण नहीं बन सकता। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं, सच्चा ब्राह्मण बनने से क्या फ़ायदा होता है, क्या प्राप्तियाँ होती है, इसका चिंतन करेंगे। आज सारा दिन अपने आगे ब्राह्मण का स्वरूप रखेंगे, वो बन करके रहेंगे, जैसे आत्म स्मृति का तिलक लगा करके रखेंगे, शुद्ध संकल्पों का भोजन करेंगे, आत्मिक दृष्टि सबके प्रति रखेंगे, बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, पवित्रता का जनेऊ पहन करके रखेंगे, किसी के प्रति शूद्र दृष्टि नहीं जाए, विकार में नहीं जाना है। तो ब्राह्मण वही जो सदा ही दिल वाले को अपने दिल में रखता है, महावीर बनकर रहता है। ब्राह्मण वही जो सूर्यवंशी है, सदा ही माया जीत रहता है। ब्राह्मण वही जो सदा ही खजानों से संपन्न रहता है। तो इस तरह आज ब्राह्मण की विशेषताओं का भी चिंतन करेंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं कर्मातीत बनने के लिए। कर्मातीत बनना, इसके लिए पहला है संपूर्ण निर्विकारी बनना। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिया। अंतिम जन्म है, पवित्र ज़रूर बनना है। पुरुषार्थ कर, पवित्रता की धारणा कर, ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, अगर गिरे तो आसुरी बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला इसमें सबसे मुख्य है अपवित्रता में काम विकार। इस काम विकार महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर काम जीत, जगत जीत बनना है। ये यात्रा भी तभी पूरी होती है जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं। तो पवित्रता की धारणा करने के लिए सहन भी करना पड़े तो वो भी करना है। पवित्र बनने की विधि है जन्म की स्मृति। इस संगम युग पर हमें माता पिता से अलौकिक जन्म मिला है। माता पिता का बनते ही अंडरस्टूड है वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। हमें माँ ज्ञान का दूध पिलाकर हमारी पालना करती है। इस नशे में सारा दिन रहना है, जन्म की स्मृति में रहना है। दूसरा है दृष्टि की पवित्रता। मुख्य है आँखों की संभाल करना। बाबा ने कहा तुम्हारी दृष्टि शूद्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शूद्र तरफ नहीं जाना का मतलब है किसी की कमज़ोरियों को नहीं देखना है, किसी का परचिंतन नहीं करना है। जब हम कमज़ोरियों को देखते हैं तो मन भी शूद्र हो जाता है। इसलिए अपनी दृष्टि की संभाल करनी है। फिर मन की पवित्रता के लिए बाबा ने बोला कि मनसा की जितनी संकल्पों तक की पवित्रता हो जाएगी तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। तो मनसा में परचिंतन नहीं करना है। प्रदर्शन नहीं करेंगे तो परचिंतन भी नहीं होगा, तो विकारी कर्म भी नहीं होगा। फिर है बाबा ने कहा कि हमें अपने स्वभाव, अपने आत्मा का पाठ भी पक्का करना है। मैं आत्मा अलग हूँ, इस शरीर के द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तो हमारे संस्कारों की पवित्रता स्वतः इमर्ज हो जाएगी। और इसके साथ वृत्ति की पवित्रता के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, तुम्हें अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। जब वृत्ति श्रेष्ठ बन
बन जाएगी। श्रेष्ठ उसको बोलते हैं जब श्रीमत परमान और याद के अकॉर्डिंगली अंदर के संकल्प चलते रहे, नेचुरल नेचर हो जाए। तो श्रेष्ठ वृत्ति होने से प्रवृत्ति श्रेष्ठ स्वतः हो जाएगी। प्रवृत्ति में हमारी कर्म इंद्रियां आ जाएंगी, क्योंकि आत्मा का जो परिवार है वो कर्म इंद्रियां हैं, और लौकिक और अलौकिक प्रवृत्ति भी इसमें आ जाएगी, दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएगी। इसके साथ साथ बाबा ने बोला है कि कर्मातीत बनना है तो बाप की श्रीमत पर चलना है, विकर्म करने की आसुरी आदतों को मिटा देना है, अंदर से सदा ही हर्षित रहना है, निश्चय बुद्धि बनकर के रहना है, जास्ती टॉक नहीं करनी है। और ये श्रीमत बाबा ने दी, अपनी अवस्था को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, सेवा करनी है, ब्राह्मण आत्माओं को बाप के समीप लाना है, क्योंकि सेवा करके जो देवता घराने की आत्माएं होंगी उनका जो कनेक्शन है बाबा के साथ जोड़ना है। तो इस तरह श्रीमत पर चल करके स्वतो प्रधान बनना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। इसके साथ माया जीत बनना है। बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान है, तुम्हारी गुप्त रूप से माया के साथ लड़ाई भी है, इसको कुश्ती भी कहते हैं। दुनिया में जो कुश्ती होती है तो पहलवान जब जीतता है तो उसकी महिमा भी होती है, उसका इनाम भी मिलता है। यहाँ हमारी जो कुश्ती है वो गुप्त रूप में है, ये युद्ध का मैदान है। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे झाड़ वृद्धि को पाएगा तो माया के तूफान आएंगे, ज्ञान को भुला देगी माया, विकर्म करा देगी, लेकिन तुम्हें बाप की याद से विकारी संस्कारों को मिटाकर माया पर विजय प्राप्त करनी है, माया हार जाएगी। बाबा ने ये भी कहा है अगर हम बाबा की इस श्रीमत का पालन करेंगे तो इसलिए बाबा ने आज मेन अटेंशन दिलवाया है, कोई भी सूक्ष्म रूप हो उस पर तुम्हारी विजय है ही। इस निश्चय से आज सारा दिन माया के सूक्ष्म रूप पर भी विजय प्राप्त करने का अटेंशन देंगे। इसके साथ बाबा ने कहा अपने अंदर रिफ्लेक्शन करो, मैं सच्चा ब्राह्मण कहाँ तक बना हूँ, बाबा की याद मुझे सारा दिन में कहाँ तक रहती है, मेरी अवस्था कहाँ तक पहुँची है। अवस्था में हमारी सतो प्रधान बनी है, सतो बनी है या रजो, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये अपनी चेकिंग करनी है। बाबा ने फिर चक्र के ऊपर बताया कि तुम बच्चे कर्मातीत बनने वाले हो तो सदा चक्र, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम याद रखते हो तो चक्र को बुद्धि में रखो। आदि में हम सूर्यवंशी थे, सुखी थे, देवता घराना था, डीटी डायनेस्टी थे। मध्य में आते हैं आसुरी स्वभाव हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, पुरानी दुनिया हो जाती है। अंत में बाप आकर के हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर समझ देते हैं, तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तुम ही पवित्र थे, अभी तुम्हें ही पवित्र बनना है। तो हम ही बाबा के साथ स्थापना का कार्य कर रहे हैं, वहाँ सुख ही सुख होगा, इस नशे में रहना है। तो बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है तो याद की में भी रहना है, एक बाप की याद से विकर्म को विनाश करना है। याद से ही आत्मा हर्षित हो सकती है। याद की विधि है याद की यात्रा, स्वयं सत्य बाप आकर के हमें सत्य याद की यात्रा बताते हैं। ये याद की यात्रा में हम सचखंड सच तीर्थ के वासी बनते हैं। आज सच तीर्थ बोला, सचखंड को, पावन धाम को इस याद की यात्रा में करने के लिए किसी भी प्रकार की ठंडी या गर्मी की या किसी धक्के खाने की बात नहीं है। ये यात्रा सुखद यात्रा है। तो ये यात्रा करने से आत्मा संगम युग पर ये यात्रा करती है और सतो प्रधान बन जाती है। दूसरी विधि बताई संबंध, आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाप के साथ ही सर्व संबंध है, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है और टीचर के संबंध से वो ज्ञान का सागर हमें सृष्टि के रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान की धारणा आत्मा बुद्धि में करती है और इस नशे में रहना है। जब ये ज्ञान जब आत्मा के अंदर भरा रहता है तब वो भविष्य प्रारब्ध की प्राप्ति का आधार बनती है। जब प्रारब्ध प्राप्त हो जाती है तो ये ज्ञान खत्म हो जाता है। इसी ज्ञान के आधार पर भगवान भगवती बनते हैं। इसी ज्ञान की धारणा को
अपने अंदर रखना है। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान से भविष्य प्रारब्ध बनानी है, तो पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। वो सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें पैगंबर बनना है, पैगंबर बाप जैसा पैगंबर बनकर सबको मैसेज देना है। मैसेज ये देना है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से विक्रम विनाश हो जाते हैं। तो उस परमात्मा का अल्फ का ज्ञान देकर सबको आस्तिक बनाना है, बाप का परिचय देना है, चक्र का परिचय देना है। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते हैं। उसके साथ साथ सृष्टि चक्र का परिचय देना है, स्वर्ग और नरक का अंतर बताना है। ओम शांति।